नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। कैसे हैं आप सब? ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास की पहली वीडियो है। इसमें हम जो हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनको बिल्कुल ईज़ी वे में कवर करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर के सेट भी लगाएंगे, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक-एक करके वीडियो जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की आएगी, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जिला वाइज जो है हिमाचल जीके को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी हमें बिल्कुल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये जो हमें सिक्कों, शिलालेखों, साहित्य, यात्रा वृत्तांत और वंशावलियों के माध्यम से पता चलती है। तो हम जो है इनको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की जानकारी जो हमें विभिन्न विभिन्न ग्रंथों से मिलती है, जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी, वृत्त संहिता, कालिदास के रघुवंशम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कल्हण की राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण। जिससे जो महाभारत है इसमें 4 जनपद थे, उनकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में जो जनजातियाँ थी उनकी जानकारी मिलती है। इस तरीके से जो मुगल थे उन्होंने भी जो है हिमाचल प्रदेश के जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया था, तो उनकी जानकारी जो है हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। जैसे तारीख़ फ़िरोज़ शाही और तारीख़ फ़रिश्ता में नगरकोट किले पर फ़िरोज़ शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में जो है कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था और 1365 में जो है ज्वालामुखी के जो 1300 संस्कृत बुक्स थी उनके अनुवाद के लिए जो है वो साथ में ले गया था, और जिसने उनका अनुवाद किया था उसका नाम अजुद्दीन खालिद खानी था। और ये बुक्स जो आगे बनी इनका नाम जो है दलाई फ़िरोज़ शाही आगे रखा गया। तुज के जहांगीरी में जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण का प्रमाण मिलता है और तुज के तैमूरी में तैमूर लंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त हमें होती है। तैमूर लंग ने जो है 1398 के करीब जो है शिवालिक पर आक्रमण किया था। उसमें वहाँ के राजा मेघचंद थे। महाभारत काल में जिन 4 जनपदों की जानकारी प्राप्त है वो है त्रिगत, अदुम्बर, कुल्टा और कुलिंद। हिमाचल प्रदेश के साहित्य का सबसे बड़ा स्रोत जो है ऋग्वेद ग्रंथ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्के। हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद जो है गति पकड़ने लगा। जो हिमाचल प्रदेश का जो संग्रहालय है स्टेट म्यूजियम, उसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का राजा ब्रियास द्वारा जो है पहली शताब्दी में चलाया गया था। चंबा के लचौड़ी और सरोल में इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे। चकली तांबे के सिक्के 10वीं शताब्दी में चंबा से प्राप्त हुए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप जो है इन सभी को जो है अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। राज्य संग्रहालय में रखे 12 सिक्के अर्की से प्राप्त हुए थे। अपलोडस के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से प्राप्त हुए थे। अदुम्बर शासकों के सिक्कों पर त्रिशूल और बैलों की आकृति पाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार जो है क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। नेक्स्ट है शिलालेख और अभिलेख। शिलालेख छोटा कंसेप्ट है, ऐसे लेख जो शिलाओं पे लिखे जाते हैं यानी पत्थरों पे लिखे जाते हैं उन्हें शिलालेख बोलते हैं। और जो अभिलेख है ये बड़ा कंसेप्ट है, इसमें शिलाओं पे भी हो सकते हैं, दीवारों पे हो सकते हैं, ताम्रपत्रों पे भी हो सकते हैं। उन सभी लेखों को जो हम अभिलेख बोलते हैं। तो ये भी कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। कांगड़ा से जो हमें पथियार और कन्हारा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हाटकोटी से सोनपुर गुफा, मंडी से सलोनू के शिलालेख, कुल्लू से सलारू अभिलेख और
कालसी से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो अशोक के शिलालेख हैं, जो टोंस यमुना के संगम पर कालसी में प्राप्त हुए हैं। कांगड़ा के जो अभिलेख शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। हिमाचल में सबसे ज़्यादा अभिलेख जो हैं चंबा से प्राप्त हुए हैं। बूरी सिंह म्यूजियम चंबा में 36 अभिलेख जो हैं रखे गए हैं, जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। कुल्लू के सलारू अभिलेखों में गुप्त काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है, और जो मंडू का सलोनो अभिलेख है उसमें जो है हिमाचल प्रदेश के प्राचीन संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हिमाचल में शिलालेख या अभिलेख मिले हैं इंडो ग्रीक लिपि में जो है वो नहीं लिखे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, जो है आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण टोलेमी ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अपने फेसबुक पेज में पूछा था, तो किसी ने भी जो है इसका आंसर नहीं दिया था। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो जिन्होंने वहीं पे मुझे फॉलो नहीं किया है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने कुलिंदों का वर्णन किया था। कुलिंद कौन थे? जो 4 जनपद महाभारत में मिले थे उनमें से एक जो है कुलिंद भी था। तो कुलिंदों का वर्णन जो है टोलेमी ने पुरातन काल में किया था। चीनी यात्री हेनसांग 630 से 644 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था। उसमें भारत के राजा हर्षवर्धन थे। उन्होंने जो है चीनी यात्री था, उन्होंने कुल्लू, त्रिगत, सिरमौर और लाहौल स्पीति की जो यात्रा की थी, जिसका वर्णन जो उन्होंने अपनी पुस्तक में आगे जो है किया था। थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने औरंगजेब के समय जो है हिमाचल प्रदेश की यात्रा करी थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फास्टर ने 1783 ईस्वी में, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 से 22 तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेजर आर्चर ने 1829 की यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल के बारे में आगे चलकर लिखा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य विशेष 1955 में मिले थे। कांगड़ा में पत्थर के हथियार खोजे गए थे, किसके द्वारा? बीबी लाल और जेसी महापात्रा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब खोजे गए थे? 1955 में। सोहन घाटी 40,000 वर्ष पुराने औजारों की खुदाई के लिए प्रसिद्ध थी। अब जो है ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है वंशावलियाँ। वंशावलियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला पहला विद्वान विलियम मूरक्राफ्ट थे, जिन्होंने जो है कांगड़ा का वर्णन 1820 से 22 तक किया था। कैप्टन हार्टकोट ने कुल्लू की वंशावली के बारे में पता लगाया था। कब से कब तक लगाया था? 1867 से 71 तक। बाद में जो है सबसे ज़्यादा कनिंगम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियों की खोज करी थी। अब है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन आंसर सेट। अगर आपने पीछे जो डिटेल में बताया उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जो है इस क्वेश्चन सेट को आराम से सॉल्व कर लोगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोलेमी। टोलेमी ने जो है कुलिंदों के इतिहास का वर्णन जो है सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है, औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, त्रिशूल। जो औदुंबरों के सिक्के थे उनमें त्रिशूल और बैलों के चित्र पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में कुलिंद राजा के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए? ये उसमें क्वेश्चन नहीं था, मैंने जिसमें डिटेल में पढ़ाया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अंबाला और सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकली सिक्कों का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंबा। अगर आपने डिटेल को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आराम से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है, त्रिगत, औदुंबर
कुलूत, कुलिंद जनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वो है महाभारत। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1974 में। नेक्स्ट है, पथियारा और कनिहारा के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कांगड़ा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस लिपि में अभिलेख नहीं मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में वंशावलियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला पहला विद्वान कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विलियम मूरक्राफ्ट। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, कुल्लू के सिलारू अभिलेखों में जानकारी प्राप्त होती है किसकी? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, गुप्तकाल। ये पैटर्न आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।